Very, very good introduction for me. जय श्री कृष्ण, गुड आफ्टरनून. आवाज आया नहीं जैसा आना चाहिए था. जय श्री कृष्ण. थैंक यू, सत श्री अकाल. थैंक यू फॉर दैट. एक्चुअली एग्जीबिटर्स के लिए हमने जो तालियां बजानी चाहिए थी बहुत कम थी. जो एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, हमको नॉलेज दे रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं, फिर से एक बार जोरदार तालियां उनके लिए. वेरी गुड, थैंक यू. एक्चुअली मेरा चेक भी था, आप जाग रहे के लिए. ओके, थैंक यू. सो आज हमारे टॉपिक पे हम आते हैं, लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पॉसिबल एक्सीडेंट. स्किप करता हूँ. एक्चुअली अपने ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर राय साहब ने जो हमें कहा था पहले कि इंफॉर्मेशन देना चाहिए लोकेशन के लिए. बिकॉज रीजन एक ये भी है कि जहाँ भी हम देखते हैं ज़्यादातर फैटल होते हैं बिकॉज ऑफ इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं होता है. तो थैंक यू अगेन टू डॉक्टर अपने एंडी रावल साहब ऑल्सो कि उन्होंने ये शेयर किया था हमें. लेकिन ये बेसिक हमें एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल बेसिक प्रैक्टिस बनानी चाहिए. 10-15 जन इकट्ठे हुए तो पहले डिस्कशन हो कि बेसिक इंफॉर्मेशन वो एरिया का, साइलेंट टाइप, इवैक्यूएशन रूट, एग्जिट, ये सब हम डिस्कस करें. क्विकली कंपनी के बारे में 2006 में कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था. 19 साल हो गए. रिसेंटली पीस ऑफ फाउंडेशन हमने अभी सेलिब्रेट किया था. 10 कंट्रीज में अराउंड हम लोग काम कर रहे हैं. 10 कंट्रीज में काम कर रहे हैं. 70 लोकेशन पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जर्नी था 2006 में स्टार्ट किया था. जैसे मैंने बताया अभी 2025 में हमने रिसेंटली पीस ऑफ फाउंडेशन डे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं. बट एक स्टेज पे हम आए. रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि हम ये स्टेज पे आए हैं उसके लिए. सॉरी, समराइज कर दो. टोटल 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं अभी. 48 टाइप्स की अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं. 10 कंट्रीज में 140 क्लाइंट्स हैं और 26 अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. मेनली प्रोसेस सेफ्टी, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग, मैन पावर का डेप्यूटेशन का हमने स्टार्ट किया है. अलग अलग स्टडीज जैसे इमरजेंसी प्लान, ये सब भी स्टडीज हम करते हैं. 620 हेलोप्स किए हैं. हैदर से क्लासिक 55, QRA 25, फ्रीजर, प्रोजेक्ट HSN भी होता है. फ्रीजर मेनली गल्फ कंट्रीज में करते हैं. 100 सेफ्टी ऑडिट, 130 हैदर 45 ट्रेनिंग. सो ये हमारे क्रेडेंशियल्स है. मेनली MSME में रजिस्टर्ड है, ROC रजिस्टर्ड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड है, प्रीसील वेरीफाइड है. मेन टॉपिक पे आते हैं. तो मेन टॉपिक जो है बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, डिफेंस लेयर. सो सबसे पहले जैसे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने बताया था कि रिक्वेस्ट किया था कि ये सेफ्टी, ये लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. सो वो हमारा एक लेयर ही है. ट्रेनिंग देना एक लेयर है. अलग अलग कंट्रोल्स रखते हैं, वो लेयर्स है. हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, SOPs बनाते हैं, तो अलग अलग लेयर्स है. तो उसे थोड़ा हम समझेंगे कैसे ये लेयर्स को हमें डिफाइन करना चाहिए, क्या उसके गाइडलाइंस और रूल्स हैं. सो बेसिकली लेयर्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स ऑफ लेयर ऑफ डिफेंस. तो इन जनरल हम बोल देते हैं सेफगार्ड्स, कंट्रोल्स, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, सेफ्टी बैरियर्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन लेयर्स. ये अलग अलग नाम है, पर इन जनरल अगर आप देखेंगे तो 2 नाम ज्यादा कॉमन है, सेफगार्ड्स एंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन लेयर, या कंट्रोल्स भी कई बार हम बोल देते हैं. तो समझने के लिए क्या है एक्चुअली बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जितने भी हम सेफ्टी सेफ बनाने की इंडस्ट्री के लिए जो एक्शंस करते हैं वो कोई ना कोई लेयर है. किसी भी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई लेयर है. इसलिए टॉपिक अगर कोई भी रिस्क असेसमेंट की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अगर प्रॉपरली हमने लेयर्स डिफाइन कर दिया है जो बेसिक्स कंसेप्ट के हिसाब से, तो गारंटी है कि आपके इंसिडेंट्स मेजर कभी नहीं होंगे. माइनस के कई रीजन होते हैं लोग के, और डेफिनेटली उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन मेजर इंसिडेंट्स कभी नहीं होंगे. तो मेनली जो लेयर्स डिसाइड करते हैं डिजाइन स्टेज में करते हैं, पर कई बार ऑपरेशंस में इन बिटवीन भी हम डिफाइन करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. तो मेजर जो लेयर्स डिफाइन होती है और डिजाइन स्टेज में. तो अगर समझना है तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द इनिशिएटिंग इवेंट और कंसीक्वेंस. उसके बीच में अलग अलग लेयर्स रहते हैं. इनिशिएटिंग इवेंट क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज हम बोल रहे हैं कि हम कोई रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन में हम स्टीम दे रहे हैं, तो गलती से वाल्व स्टीम का पूरा खुल जाए या आदमी ने एरर किया और वाल्व पूरा खुल जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विपमेंट डैमेज होगा, रिलीज होगा. रिलीज होने के बाद फायर हो सकता है, टॉक्सिक रिलीज. सो कंसीक्वेंस हो गया टॉक्सिक रिलीज या फायर. इनिशिएटिंग इवेंट हो गया कि जो वाल्व का गलती से खुलना.
उसके बीच में अलग अलग एक्शंस होती है जिसको रोकने के लिए हम जो प्रोवाइड करते हैं सेफ गार्ड, दैट इज लेयर्स। जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन दे दिया है हमने कि वाल हाई टेम्परेचर पे वाल बंद हो जाएगा स्टीम का, हाई प्रेशर पे पीआरवीसी है तो रिलीज हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें एसओपीज होती है, ट्रेनिंग देते हैं उसको एसओपी को मेंटेन करने के लिए। तो ये अलग अलग लेयर्स ही है, तो अलग अलग सेफ गार्ड से कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं बार बार यूज करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे पहले ही हमने देखा पहले के इमेज में इनिशिएटिंग इवेंट एग्जांपल जो मैंने दिया है कि टेम्परेचर वाल का स्टीम के वाल का गति से ज्यादा खुल जाना मैन्युअली ऑटोमेटिकली। सो वो खुलना उसके बाद जो होता है तो फर्स्ट इनिशिएटिंग इवेंट हो गई वाल का गति से खुलना, राइट। Risk reduction factor is used in risk assessment to decrease the likelihood of the event occurring. Basically क्या है कि हम जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा 99% टाइम सीवियरिटी सेम रहेगा। अगर हम डिजाइन में चेंज करते हैं तो ही सीवियरिटी बदलेगा, अदरवाइज हम क्या करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम करते जाते हैं अलग अलग लेयर्स प्रोवाइड करके। So basically risk reduction factor is used in the risk assessment to decrease the likelihood. एक लेयर कम करेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी 10 साल में एक बार थी तो एक लेयर का ऐड होने से 100 साल में एक बार हो जाएगी, 1000 साल में। इस तरह से हम लेयर्स ऐड करते जाते हैं। तो सेम थिंग इज प्रोबेबिलिटी फेलियर ऑफ द डिमांड represents the likelihood that the system will fail to perform its intended safety function when demanded. So कोई भी सपोज हम सेफ गार्ड दे रहे हैं कि हमने दे दिया है कि पीएसवी दिया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ डिमांड मींस कि जब उसको काम करना है तब किस प्रोबेबिलिटी से फेल होगा। तो से फॉर पीएसवी तो नॉर्मली हम देते हैं कि 1 in 100 ईयर में फेल होगा। तो इस तरह से हर एक सेफ गार्ड्स का एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिमांड है कि कितना है, उसी के बेस पे हम लेयर्स को कंसीडर करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिडंडेंसी बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम लोग जैसे हाई प्रेशर स्टोरेज चाहिए, एलपीजी का है, प्रोपेन का है, उसमें 2 सेफ्टी गार्ड देते हैं। रिडंडेंसी बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम लोग जैसे हाई प्रेशर स्टोरेज चाहिए, एलपीजी का है, प्रोपेन का है, उसमें 2 सेफ्टी गार्ड देते हैं। पता है क्यों 2 पीएसवी देते हैं? क्यों 2 पीएसवी देते हैं पता है आपको? सो क्या लगता है? नहीं, जाग रहा है ना? वेरी गुड। क्यों देते हैं 2 पीएसवी? नहीं, रिडंडेंसी के लिए देते हैं। रिडंडेंसी वर्ड क्या है? फेल के लिए नहीं देते हैं। बेसिकली पता है हमको पीएसवी हम दे रहे हैं तो हर 6 महीने में साल में उसका इंस्पेक्शन टेस्टिंग करना है। तो गार्ड वही होता है कि जो 24 आवर्स 365 डे काम करे। अब जब इंस्पेक्शन के लिए निकालते हैं तो वो टाइम पे वो काम नहीं करेगा, तो इसके लिए एक हमें ऑलवेज चाहिए कि जो काम करे। तो हम एक का इंस्पेक्शन करेंगे, दूसरे को ऑपरेशन में रखेंगे, फिर दूसरे का इंस्पेक्शन करेंगे, पहले को ऑपरेशन में रखिए। तो दैट इज अ रिडंडेंसी के एटलीस्ट 1 उसमें से ऑलवेज काम करना चाहिए। क्लियर? ओके, तो सेफ्टी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसा इज नॉर्मली एक टर्मिनोलॉजी बहुत नॉर्मल है। जब हम हैजॉब उसके बाद में लोपा करते हैं, सील करते हैं, तो बेसिकली सीज क्या है? दैट इज ऑटोमेटेड सिस्टम। हम कुछ भी डिटेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर डिटेक्ट किया, उसको वाल को बंद किया, तो ये कंप्लीट लूप है, दैट इज अ सीज। ऑटोमेटेड सिस्टम है कि शटडाउन सिस्टम पे हम बोलते हैं कि एक में डिटेक्शन आ जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, लीकेज ऑफ गैस हमने डिटेक्ट किया, उसके बाद में कुछ एक्शन दिया, तो पूरा लूप है, दैट इज अ सीज।